हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमें अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करने हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि हम लाइन एलिमेंट, लाइन चार्ज एलिमेंट, सरफेस चार्ज एलिमेंट, वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट ये सब कैसे लेते हैं। ओके, तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी अपने पास 1D ऑब्जेक्ट है, ऐसे देख लो। जैसे अपने पास कोई रॉड है, इसके लेंथ पे चार्ज है। लीनियर चार्ज मतलब लेंथ पे चार्ज होगा, ठीक है। अगर इसके लेंथ पे चार्ज है तो हम चार्ज एलिमेंट कैसे लेंगे, पहले हमें वो देखना होगा। ओके, जैसे अपने पास एक रॉड दे रखी है जिसके ऊपर चार्ज है Q और इसकी लेंथ है L। तो इसके लिए हम चार्ज डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा को ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ पर देखूंगा टोटल चार्ज है रॉड के ऊपर Q और इसकी लेंथ कितनी है L। अब एलिमेंट कैसे लेना है, एलिमेंट लेने के लिए क्या करूंगा मैं रॉड के इस वाले एंड से किसी भी जनरल एक्स पे जा रहा हूँ। एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लूंगा। एक्स पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट ले लूंगा और इस पे जो भी चार्ज होगा इस एलिमेंट पे, जो छोटा सा चार्ज है, ये काफी छोटा चार्ज है, मतलब इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ है इसकी, dx जो लेंथ में बोल रहा हूँ। ओके, तो x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, इस पे चार्ज कितना हो गया dq। तो हम बोल देंगे कि अगर लेमडा को मेरे को और डिफाइन करना है, लेमडा को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दैट इज इट इज dq अपॉन dx। ओके, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट तुम याद कर सकते हो कि लीनियर चार्ज के लिए dq होता है तुम्हारा लेमडा इंटू dx, है ना। dx क्या है, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। ओके, अगर मैं यूनिट की बात करूं, दैट इज यूनिट ऑफ लेमडा। लेमडा की यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा की यूनिट यहाँ से हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कूलम पर मीटर। तो हम किन ऑब्जेक्ट्स के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, इसके लिए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे जिनके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, दैट इज उसमें आ जाएगा रॉड, हो जाएगा अपना चार्ज रॉड, और चार्ज रिंग, चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो रॉड के केस में तो हमने देख लिया एलिमेंट कैसे ले रहे हैं, एक बार रिंग के केस में भी देख लेते हैं कि रिंग के केस में हम एलिमेंट कैसे लेंगे। ओके, लेट्स से मैं एक क्या बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक रिंग है और रिंग को मैंने टोटल चार्ज क्यू दे दिया, ऐसे समझ लो टोटल चार्ज क्यू दे दिया, एंड दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफेरेंस, है ना। इसका रेडियस ले लेते हैं आर, इसका रेडियस क्या ले लिया, आर ले लिया। तो अब इसके केस में एलिमेंट कैसे लेंगे हम, वो हमें देखना है। ओके, तो देखो एलिमेंट कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे इस केस में, हम थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेंगे। कैसे, किसी भी एंगल थीटा पे गया, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे गया और यहाँ पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट, डी थीटा का एलिमेंट मतलब अपना एलिमेंट कौन सा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एलिमेंट ये, ठीक है। इस एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, है ना। हम सब जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। तो यहाँ से आर्क क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। ओके, तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी आर, दैट इज रेडियस, और इस एलिमेंट का एंगल कितना सबटेंड हो रहा है डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा इस एलिमेंट की लेंथ हो गई। ओके, तो लैम्डा डिफाइन करें इस ऑब्जेक्ट के लिए अब। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं लैम्डा डिफाइन करूंगा, मैं लैम्डा बोलूंगा दैट इज चार्ज ओवर लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 2 पाई आर। ओके, और डी क्यू के टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं, डी क्यू ओवर एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल लेंथ कितनी है आर डी थीटा। तो इस केस में हम डी क्यू कैसे देंगे, इस केस में डी क्यू हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। ओके, रिंग के केस में डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमने क्या डिफाइन कर लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं और सरफेस चार्ज एलिमेंट कैसे लेंगे हम। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में इसमें जैसे हमारे पास एक शीट दे रखी है, ओके, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, इसके ऊपर टोटल चार्ज अपन ने क्यू दिया है और इस शीट का एरिया है ए। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इसके लिए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, सिग्मा से। ओके, तो सिग्मा को कैसे देते हैं भाई, सिग्मा इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर अपने पास चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर टोटल चार्ज इज क्यू एंड टोटल एरिया इज ए। लेकिन अगर मैं इसका कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, मान लो यहाँ पर मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया, ये मेरे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे चार्ज मैं बोल रहा हूँ, इस एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू और इस एलिमेंट का एरिया कितना है डी ए। तो मैं सिग्मा को ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इट इज डी क्यू अपॉन डी ए। बात समझ में आ रही है। और कैसे लिख सकते हैं इसको, फिर हम डी क्यू को हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। ओके, एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए हम सिग्मा डिफाइन करते हैं। पहला तो हो जाएगा डिस्क, डिस्क हो जाएगा हमारे पास, कोई भी प्लेट वगैरह है, 2D ऑब्जेक्ट है, वो हो गया। होलो स्फीयर है अपने पास, होलो स्फीयर है, होलो सिलेंडर है ना। तो उन सब के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा।
ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा की यूनिट होगी चार्ज अपॉन एरिया वाली, तो यूनिट सिग्मा की क्या होगी, चार्ज की होगी कूलम और एरिया की होगी कितनी, मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि डिस्क के लिए हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा। ओके, तो मैंने एक डिस्क ले ली, डिस्क को मैंने टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया है और डिस्क का रेडियस ले लेता हूं मैं आर। ओके, तो इसके लिए अगर मैं सिग्मा डिफाइन करूं, एक तो सिग्मा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिफाइन करूं, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, दैट इज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, दूसरा अगर इसमें एलिमेंट अगर हम देखें तो एलिमेंट कैसा लेंगे, भाई मेरे को नजर आ रहा है कि मैं अगर ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स को जोड़ता चला जाऊं, सुपर इम्पोज करा दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एक डिस्क मिल जाएगी। इट मीन्स ये जो डिस्क है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स से मिलके बनी है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी जनरल एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की एक रिंग ले लूंगा, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की एक रिंग ले लूंगा। मान लो मैं एक्स पे गया और ये एक रिंग ले ली मैंने, एक्स पे जाके लिया, इट मीन्स रिंग का जो रेडियस है वो है एक्स, और इसकी थिकनेस में ले लेता हूँ कि ये डीएक्स थिकनेस की है। ठीक है, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की अपन ने एक रिंग ले ली है ना, थिकनेस कितनी है इस रिंग की, इसकी थिकनेस है dx। ओके, एक्स पे जाके dx थिकनेस की एक रिंग ले ली हमने। ओके, तो इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, इस रिंग जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, dq होगा। ओके, तो डिफाइन करूंगा तो कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा dq अपॉन इसका एरिया, एरिया कितना होगा इसका, इसका एरिया होगा कि इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है इनटू थिकनेस। तो इसकी लेंथ है भाई, हमें पता है इसकी लेंथ तो 2 पाई एक्स हो जाएगी, और थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी, dx। तो देखो यहाँ से dq को और कैसे डिफाइन करूंगा मैं, dq इज सिग्मा dA, तो ये हो गया सिग्मा, और dA कितना आ रहा है इसका 2 पाई एक्स इंटू dx। तो इस तरह से इस एलिमेंटल रिंग पे हम dq ले सकते हैं, दैट इज छोटा सा चार्ज जो भी है इस रिंग के ऊपर। जैसे कि हमने सिग्मा इसके लिए डिफाइन किया डी क्यू अपॉन एरिया, एरिया किसका, एलिमेंट का, तो एलिमेंट की लेंथ थी 2 पाई एक्स और उसकी थिकनेस थी dx, तो ओवरऑल 2 पाई एक्स dx क्या बन गया, इस एलिमेंट का एरिया। बात समझ में आई, तो इस तरह से हमने क्या डिफाइन कर ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नेक्स्ट है अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो हमें मान लो एक वॉल्यूम दे रखा है, कोई भी जनरल वॉल्यूम है, इसको टोटल चार्ज अपन ने दिया है Q और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है V, टोटल चार्ज Q दिया, वॉल्यूम V दिया। अब हमें क्या डिफाइन करते हैं इसके लिए, जब भी चार्ज वॉल्यूम में होता है तो हम डिफाइन करते हैं रो, रो को कैसे डिफाइन करते हैं हम, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कितना दिया है Q और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका V। ओके, अगर मैं क्या करूं, इसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लूं, मान लो मैंने इसमें क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज ले लिया, मान लो कोई क्यूब ले लिया, इस क्यूब पे मैंने बोल दिया कि इस क्यूब पे चार्ज कितना है डी क्यू और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है डीवी। ओके, तो मैं रो कैसे डिफाइन करूंगा, रो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डीवी, वेयर डी क्यू इज द एलिमेंटल चार्ज एंड डीवी इज द एलिमेंटल वॉल्यूम। ओके, तो मतलब ऊपर से अगर मैं देखूं तो डी क्यू को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं रो के टर्म में, डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, है ना। एग्जाम्पल क्या होंगे जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम रो डिफाइन करेंगे, हो सकता है भाई उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्यूब, मतलब ऐसी बॉडीज होंगी जिनके वॉल्यूम में भी चार्ज हो सकता है, क्यूब हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड कोन हो गई अपने पास, सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके इनसाइड भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, उन सब ऑब्जेक्ट के लिए हम रो डिफाइन करेंगे, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी रो की, रो की यूनिट हो जाएगी, रो इज चार्ज ओवर वॉल्यूम, तो चार्ज के लिए कूलम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी स्फीयर वगैरह के लिए हम डी क्यू कैसे लिखेंगे या एलिमेंट कैसे लेंगे। ओके, तो मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर को हमने टोटल चार्ज कितना दिया है, कैपिटल क्यू। अब मैं जानता हूँ कि ये जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर को कैसे बना सकते हैं, अगर हम बहुत सारे होलो स्फीयर बना मिलाते जाएं, अगर बहुत सारे होलो स्फीयर हम मिलाते चले जाएंगे, सुपरपोज करा देंगे, तो अपने पास क्या रेडी हो जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये स्ट्राइक कर गया कि सॉलिड स्फीयर के केस में एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट हम लेंगे होलो स्फीयर, कैसा एलिमेंट लेंगे हम, होलो स्फीयर। तो इधर क्या कर रहा हूं मैं, होलो स्फीयर या फिर हम शेल भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैं किसी भी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाके एक होलो स्फीयर बना लूंगा, एक्स पे जाके एक होलो स्फीयर अपन बना लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये अपना होलो स्फीयर हो गया, एक्स पे जाके dx थिकनेस का, है ना, एक्स पे जाके dx थिकनेस का क्या ले लिया अपने, एक शेल ले लिया है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है भाई dx, तो अपन ने एक्स पे जाके एक dx थिकनेस की क्या ले ली, शेल, यही अपना क्या है, एलिमेंट है। ओके, अब मैं ये बात जानता हूँ कि मैं रो कैसे डिफाइन करूंगा इस स्फीयर के लिए, एक रो को डिफाइन करने का तरीका, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम, है ना। डी क्यू कैसे डिफाइन करूंगा, इस एलिमेंट पे जो चार्ज है, एलिमेंट पे चार्ज आएगा डी क्यू, दैट इज रो इंटू डीवी। इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस,
है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया इंटू थिकनेस। तो अगर इस स्फेरिकल शेल के लिए मैं देखूं, स्फेरिकल शेल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर, और इसका थिकनेस कितना होगा, dx। तो इसके लिए हमने dq कैसे डिफाइन कर लिया, dq इज रो इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। ओके, तो आई होप सारी चार्ज डेंसिटीज तुम्हें समझ आ गई होगी। अब हम कुछ सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम करते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डेंसिटीज। ओके, तो जैसे देखो, इंटीग्रेशन प्लस इलेक्ट्रो बोल देते हैं इसको। अपने पास क्या दे रखी है, एक रॉड दे रखी है, रॉड को हमने चार्ज लैम्डा दिया है, रॉड को चार्ज कितना दिया है, लैम्डा। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ये चार्ज इस रॉड की एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। अब मैं ये जानता हूँ कि भाई हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस इस क्यू चार्ज से अलग अलग है। मतलब हर एक एलिमेंट, मतलब अगर छोटे छोटे एलिमेंट इसके लोगे, हर एक एलिमेंट तुम देख रहे होगे इस क्यू चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मतलब हर एलिमेंट अलग अलग फोर्स लगाएगा इस क्यू चार्ज पे। ओके, हर एलिमेंट क्या करेगा, अलग अलग फोर्स लगाएगा। इट मींस कूलम्स लॉ से हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते इससे, हमें सारे एलिमेंट्स की फोर्स को ऐड करना है, और ये ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, किसी भी जनरल एक्स पे जाएंगे, मान लो मैं इस क्यू चार्ज से किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पे गया, एक्स पे जाके मैं क्या करूंगा, एक dx थिकनेस का एलिमेंट काट लूंगा। एक्स पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट मैंने ले लिया, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना जाएगा भाई, dq चार्ज जाएगा, है ना। dq को कैसे लिख सकते हो तुम, अगर लेमडा दे रखा है तो dq को हम लिखेंगे लेमडा dx। पहले इस एलिमेंट की वजह से फोर्स देखते हैं, है ना। फोर्स ऑन q ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। तो ये फोर्स होगी सम df, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q इंटू डी क्यू अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है क्यू चार्ज से, एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गई k q लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर हम टोटल फोर्स देखें, एफ नेट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, भाई सारे एलिमेंट की फोर्स को जोड़ते जाएंगे, df प्लस df df df, है ना। ऐसे इनफाइनाइटली टर्म्स बनेंगे, उनको जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के क्यू लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट देखो, लिमिट कैसे रखेंगे, भाई पहला एलिमेंट अपने पास कितने दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, और लास्ट एलिमेंट कितना दूर है, लास्ट एलिमेंट ये लूंगा मैं। इस एलिमेंट का क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना है, ए प्लस एल। तो लिमिट एक्स की कहां से कहां तक जाएगी, एक्स की लिमिट मेरे को यहां से समझ आई कि एक्स की वैल्यू ए से लेकर ए प्लस एल तक जाएगी। ए क्यू लेमडा कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, dx बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। तो हो जाएगा के क्यू लेमडा -1/x, लिमिट इज फ्रॉम ए टू ए प्लस एल। अब जब इसमें तुम लिमिट वगैरह रख दोगे तो तुम्हारे पास नेट फोर्स जो आएगी क्यू चार्ज पे, दैट इज के क्यू लेमडा 1/a -1/a प्लस कैपिटल एल, है ना। ये कैपिटल एल है अपने पास लिमिट जो थी। काफी सिंपल था एलिमेंट लेना। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट कैसे लेना है, लाइन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। काफी इजी है ये भी। हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक रिंग लिया है, हाफ रिंग है ये। रिंग के ऊपर चार्ज डेंसिटी, ऑब्वियसली बात है रिंग है तो सारा चार्ज लेंथ पे ही इसके डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसीलिए लेमडा हम डिफाइन करेंगे। चार्ज अगर एरिया पे डिफाइन होता, जैसे कि अगर डिस्क होती तो हम सिग्मा डिफाइन करते, चार्ज अगर वॉल्यूम में होता तो अपन रो डिफाइन करते, इसीलिए यहाँ पे लेमडा डिफाइन कर रखा है। और लेमडा तो में गिवन है, दैट इज लेमडा कूलम पर मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एट दिस चार्ज q which is at the center of this half ring। ओके, तो मैंने बताया भाई ऐसे केस में एलिमेंट हम कैसे लेते हैं। ऐसे केस में हम जो एलिमेंट लेते हैं वो हम लेते हैं थीटा पे जाके, डी थीटा का एलिमेंट। ओके, तो एक बार एलिमेंट ले लेते हैं पहले। तो मैं जनरल किसी भी थीटा पे जाऊंगा, ओके, और यहाँ पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लूंगा। दिस इज डी थीटा का एलिमेंट, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो एलिमेंट लिया, एलिमेंट कौन सा है, यही तो अपना चार्ज एलिमेंट है ना। इस चार्ज एलिमेंट पे चार्ज होगा डी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। ओके, अब तुम जानते ही हो भाई डी क्यू की वैल्यू पहले बता दो। हम जानते हैं सर, ये होता है डी क्यू इज लेमडा इंटू थिकनेस, थिकनेस इज आर डी थीटा। तो डी क्यू कितना आ गया, लेमडा आर डी थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इस एलिमेंट की वजह से देखेंगे इस क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। ओके, तो एलिमेंट की वजह से अगर मैं डीएफ देखना चाहूँ तो डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमेंट ने जो फोर्स लगाई, एलिमेंट ने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई होगी इस पे, कुछ इस डायरेक्शन में एलिमेंट ने इस पे फोर्स लगाई होगी। ये एंगल अगर अपना थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल भी हो गया अपना थीटा। दिस फोर्स इज डीएफ। ओके, डीएफ की वैल्यू क्या होगी, डीएफ की वैल्यू होगी के क्यू डी क्यू अपॉन इस एलिमेंट और क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर ही है,
तो के क्यू डी क्यू इंटू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज रख दो, के क्यू डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी एफ की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, दिस इज के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा। ये आ गई एलिमेंट की वजह से फोर्स, टोटल फोर्स के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट एक चीज देखो, उससे पहले डीएफ को इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पर देखो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना जाएगा, डीएफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना जाएगा इसका, डीएफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि स्मॉल फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू एलिमेंट, वो हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, वो होगा डीएफ कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वाई में कितनी फोर्स होगी, स्मॉल फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, तो वो होगी डी एफ साइन थीटा, है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू लेमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। अब नेट फोर्स देख लेते हैं कि इस क्यू चार्ज पे एक्स में कितनी है और वाई में कितनी है। ओके, नेट फोर्स अगर मैं एक्स में देखूं, एफ नेट इन एक्स, एफ एक्स लिख लेता हूं मैं इसको। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो वेरिएबल क्या है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा की लिमिट कैसे कैसे जाएंगी, अगर मैं पहला एलिमेंट जो लूंगा वो मैं बिल्कुल यहाँ पर लूंगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 0। और जो आखिरी एलिमेंट लूंगा मैं घूम घूम के यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो आखिरी एलिमेंट मैं यहाँ पर कहीं लेने वाला हूँ, इधर। तो ये कितना एंगल घूम के हम इधर बने हॉरिजॉन्टल के साथ, पाई एंगल। इट मींस थीटा की लिमिट कितनी जाएगी, 0 से पाई, क्योंकि पहला एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, 0। और आखिरी एलिमेंट अपन ने किधर लिया, आखिरी एलिमेंट यहाँ पर लिया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, पाई। बात समझ में आई? तो थीटा की लिमिट 0 टू पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा 0 टू पाई, है ना? ये हो जाएगा के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0, तो दोनों ही 0 है, तो नेट फोर्स इन एक्स कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, अब नेट फोर्स इन वाई देखें, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ df इन y डायरेक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के क्यू लेमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट अपन जानते हैं 0 टू पाई तक जाएगी। तो हो जाएगा के क्यू लेमडा अपॉन आर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू लेमडा अपॉन आर, और माइनस को बाहर ही फेंक देते हैं, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू भी -1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अंदर अपने पास क्या बन जाएगा, के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये -2 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर। तो दिस इज नेट फोर्स, किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखो अपने पास ओवरऑल जो नेट फोर्स आएगी क्यू चार्ज पे, वो क्या आएगी, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। क्या होगा, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स कितना था अपने पास, 0, और एफ वाई दे ही रखा है, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो गया। तो नेट फोर्स कितनी निकल के आएगी, तो रूट एफ वाई का स्क्वायर, दैट इज एफ वाई। तो नेट फोर्स 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर, दिस इज द नेट फोर्स। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिख रहा है ना भाई, इसकी डायरेक्शन क्या थी, डीएफ की, वाई डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो पूरे सारे कंपोनेंट कैंसिल ही हो गए, नेट फोर्स किधर आई अपने पास, वाई डायरेक्शन में, है ना? तो हमने निकाल दिया क्यू चार्ज पे फोर्स कितनी हो जाएगी, 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर, नेट फोर्स की डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमें कैसे ले रहे हैं और प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है ना, है ना?